सभा और अन्य सभी उपस्थित विद्वज्जन, सन्यासी वृंद, माताओं बहनों तथा प्यारे गुरुकुल के ब्रह्मचारियों, इस सम्मेलन का विषय है वेद वेदांग सम्मेलन। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांग 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये वेद वेदांग सम्मेलन में इन्हीं 4 वेदों पर और 6 वेदांगों पर चर्चा करनी है और चर्चा हो भी रही है। सबसे दुखद बात यह है कि स्वामी दयानंद के जन्म का 200वां वर्ष पूरा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले, ये 2082 विक्रम संवत है, 1881 विक्रम संवत में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। 200 वर्ष पूरे हो गए और 201वें वर्ष में हम लोग आ गए हैं। आर्य समाज की स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा बुधवार 1875 ईस्वी संवत 1931 विक्रमी गुजराती के हिसाब से और उत्तर भारतीय के हिसाब से 1932 विक्रमी को आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। उसका प्रथम सत्संग 10 अप्रैल शनिवार 1875 ईस्वी को हुआ था और उस दिन चैत्र शुक्ल पंचमी थी। गलती से लोग समझ लेते हैं कि चैत्र शुक्ल पंचमी ही आर्य समाज की स्थापना तिथि है। ऐसा नहीं है। वो आर्य समाज के स्थापित होने के बाद पहला साप्ताहिक अधिवेशन उस दिन हुआ था 10 अप्रैल को, और उसके बाद ये नियम बना कि अगले कुछ दिनों तक हर प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक अधिवेशन होगा, सत्संग होगा। तो स्वामी दयानंद मुंबई में ही विराजमान थे, तो अगले 17 अप्रैल को भी शनिवार के दिन और 24 अप्रैल को भी शनिवार के दिन आर्य समाज का दूसरा और तीसरा साप्ताहिक सत्संग हुआ और उसमें स्वामी दयानंद का व्याख्यान हुआ। मैं जब पढ़ता हूँ, आप सभी लोग पढ़ते हैं ऋषि दयानंद के पूरे जीवन चरित्र को, और पिछले दिनों मैंने ऋषि दयानंद की जीवन गाथा भी कही है। उसके 42 एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं और अगले और भी आएंगे। तो मैंने ऋषि दयानंद के जीवन में देखा है कि सबसे ज़्यादा महत्व उनके जीवन में 2 केंद्र हैं उनके चिंतन के। एक तो ब्रह्म है, ईश्वर, और दूसरा है वेद। ब्रह्म ईश्वर के बारे में उन्होंने इतना आवश्यक समझा कि आर्य समाज के नियमों में भी प्रथम 2 नियम ईश्वर पर ही रखे और तीसरा नियम वेद पर रखा। स्वामी दयानंद के जीवन में ऐसे अनेक अवसर आए, उन्होंने वेदों पर समझौता नहीं किया। वैदिक मान्यताओं को लेकर उन्होंने किसी से समझौता नहीं किया, चाहे थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, चाहे ब्रह्म समाज हो, चाहे वेदांतियों का, अद्वैत वेदांतियों का संप्रदाय था बम्बई में। उसमें कुछ लोगों ने कहा कि स्वामी जी कुछ पहले ले लेते हैं, बाद में छोड़ देंगे। तो स्वामी जी ने इस बात पर कतई समझौता नहीं किया। तो मैं समझता हूँ कि आर्य समाज का ये प्रोग्राम होना चाहिए कि हम ईश्वर को लेकर के और वेद को लेकर जो स्वामी दयानंद ने मान्यताएं स्थापित की हैं, उस पर हमें कभी समझौता किसी से करना नहीं है, और उसकी पुष्टि में हम जितना भी प्रयत्न कर सकते हैं वो प्रयत्न करना चाहिए। डॉक्टर वेदपाल जी की चिंता जो है वो हम सभी विद्वानों की चिंता है। आज मैं बहुत खुले बोलने का मैं आदी हूँ। सार्वदेशिक सभा का झगड़ा 20 वर्ष से चल रहा। कई हमारे देश में कई प्रांतीय सभाएं हैं। 20 वर्ष से मुकदमा चल रहा है, करोड़ों रुपया मुकदमे पर खर्च हो गए हैं, और मैं नहीं समझता कि किसी सभा ने 1 लाख भी खर्च किया हो वेद के प्रचार के लिए। 20 वर्ष से किसी भी सभा ने 1 लाख रुपया भी खर्च नहीं किया। किसी विद्वान को बनाने में कोई योगदान नहीं है किसी सभाओं का। ये काम गुरुकुल वाले कर रहे हैं बेचारे। जो थोड़े बहुत गुरुकुल हैं, लड़कों के और लड़कियों के, छात्रों के, छात्राओं के, ये वेद के विद्वान बना रहे हैं। वेद पर आने वाले आक्षेपों का उत्तर दे रहे हैं, वेद पर लेख लिख रहे हैं, वेद के उपदेशक बन रहे हैं। सभाओं का काम क्या है? मुकदमा लड़ना है। थोड़े से वामपंथी हैं हमारे देश में। वामपंथियों की आबादी आर्य समाजियों से मैं समझता हूँ कम से कम उससे 10% होगी। जितने आर्य समाजी हैं हमारे देश में, उससे 10%
यदि 100 आर्य समाजी हैं तो 10 वामपंथी होंगे, ये भी मैं ज्यादा अनुमान कर रहा हूं। लेकिन वामपंथियों ने अनेक ऐसे गढ़ बना लिए जहां उनकी विचारधारा को खूब पुष्पित किया गया, पल्वित किया गया। पूरा जेएनयू का डिपार्टमेंट पिछले 20 वर्षों से वामपंथ विचारधारा का गढ़ बना हुआ है। सरकार के पैसे से आप रोमिला थापर ने, इरफान हबीब ने और तमाम उन स्कॉलरों ने, विद्वानों ने वेद के विरुद्ध, भारतीय प्राचीन इतिहास के विरुद्ध, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध न जाने कितने ग्रंथ लिखे, कितने सेमिनार कराए, कितना प्रचार किया। और पिछले आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज कौन सा इंस्टीट्यूट है आर्य समाज में, वैदिक इंस्टीट्यूट, जहां एक इंस्टीट्यूट बनाकर, एक संस्थान बनाकर वेदों पर अनुसंधान हो रहा हो? बताइए कहाँ है? व्यक्तिगत रूप से सूर्या जी लिखें, डॉक्टर वेदपाल जी लिखें, सत्यजीत जी कुछ काम करें, उदयनाचार्य काम करें, आनंद जी हैदराबाद वाले काम व्यक्तिगत है, और ऐसे अनेक विद्वान हैं। आपका क्या योगदान है वेद के प्रचार के लिए? कोई योगदान नहीं। बाहर विदेश प्रचार करने जाना है, किसी वेद के विद्वान को नहीं भेजना है, नेता चला जाता है प्रचार करके, पता नहीं क्या चला आता है। तो ये बड़ी भयावह स्थिति है। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, कुछ काम की बात भी बताऊंगा कि वेद के प्रचार के लिए क्या योगदान है। सार्वदेशिक धर्मार्य सभा होती थी और उसमें बड़े बड़े विद्वान रहते थे, आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री, आचार्य विशिष्टवादी, पंडित धर्मदेव विद्या मार्तंड, युधिष्ठिर मीमांसक, ब्रह्ममुनि जी, ब्रह्मदत्त जिज्ञासु। आज 20 वर्ष से सार्वदेशिक सभा न जाने कितनी है और धर्मार्य सभा खत्म है। कहां है धर्मार्य सभा? कोई धर्मार्य सभा नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं समझते। बड़े बड़े सम्मेलन किए जाते हैं, वहां विद्वानों को 2 घंटे में निपटा दिया जाता है और ऐसे समय दिया जाता है विद्वानों को जिसमें जनता उठ खड़ी हो। उद्घाटन हो गया, लोग खाने चले गए, विद्वान को कह दिया बस तुम लोग 5 आदमी बोल लो, और पंपलेट में कहीं नाम भी नहीं। पिछले कई वर्षों से जो बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, उन सम्मेलनों में ये लिखा ही नहीं जाता किस विद्वान का भाषण होगा, कौन सम्मेलन होगा। बंबई में तो वेद सम्मेलन ही नहीं हुआ। ये क्या भयावह स्थिति हमने बना रखी है, और कहां जाए, कहां रोएं, किससे कहें? तो भाई ये कहते हैं कि जब कोई ना माने तो जनता के पास जाओ। तो आर्य जनता के पास हम लोग अपनी बात कह रहे हैं कि भाई वेदों की रक्षा के लिए ये सभाओं पर आप दबाव डालिए। आप सभाओं का अधिकारी बन जाते हो, सभाओं की संपत्ति को बेच देते हो, सभाओं की संपत्ति को लीज पर दे देते हो, अब वेद के लिए कोई काम नहीं कर रहे। इतने आक्षेप हो रहे हैं, क्या करें, कितने लोग जवाब दें? और ये भी खत्म हो जाएंगे। अब 2, 4, 5 बचे हैं। यदि यही स्थिति रही तो अगले 10-15 वर्षों बाद आर्य समाज विद्वानों का लगभग शून्य हो जाएगा, जो गंभीर विद्वान है। बड़ी भयावह स्थिति है। अब मैं थोड़ी सी चर्चा कुछ कर लूं, वेद ये न लगे कि केवल रुदन ही कर दिया, अरण्य रोदन करके ही में रह गया। देखिए, स्वामी दयानंद ने वेदों को जो इतना महत्व दिया, इसका पीछे कारण था। सबसे बड़े 3 कारण थे। पहला कारण कि दुनिया की कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो वेद के समान विविध विषयों पर विचार रखती हो। कोई भी पुस्तक, धर्मशास्त्र की पुस्तक है तो धर्मशास्त्र है, कामशास्त्र की पुस्तक है तो कामशास्त्र है, अर्थशास्त्र की पुस्तक है तो अर्थशास्त्र है, फिजिक्स है तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री है, गणित है तो गणित है। लेकिन वेद एक अकेला ग्रंथ है पूरे दुनिया के प्रत्येक भाषा, किसी भी भाषा में वेद की तुलना का एक भी ग्रंथ नहीं है जिसमें धर्मशास्त्र भी है, अर्थशास्त्र भी है, शिल्प भी है, कला भी है, उद्योग भी है, वाणिज्य भी है, राजनीति भी है, समाज शास्त्र भी है, वर्ण व्यवस्था भी है। कौन सा विषय है जो वेद में नहीं है? इसलिए स्वामी दयानंद ने लिखा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। दुनिया को चुनौती है आर्य समाज की ओर से, कोई भी ग्रंथ हमारे सामने रखो, चाहे भागवत रखो, चाहे गीता रखो, चाहे पुराण रखो, चाहे कुरान रखो, चाहे बाइबिल रखो, कोई भी ग्रंथ का विषय वस्तु इतना व्यापक नहीं है जितना वेद का व्यापक है। मैंने इस दृष्टि से भी चिंतन किया है, वेद के बाद 2 ग्रंथ मुझे मिले जो सबसे ज्यादा विषयों पर चर्चा करते हैं। दूसरा मनुस्मृति है और तीसरा स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश में जितने विषयों की चर्चा की गई है, मुझे बताइए किसी भी भाषा में, किसी भी
व्यक्ति का लिखा हुआ कोई ग्रंथ हो जिस पर इतने विषयों की चर्चा हो जाती है। आप सब जानते हैं 14 समोल्लासों का क्या विषय है और मनुस्मृति के अंदर भी कितने विषयों की चर्चा है। तो ये वेद की पहली विशेषता है। वेद की दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि वेद के एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो उसके पहले कोई और शब्द रहा हो। वेद जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो शब्द पहली बार प्रयुक्त हुए हैं, उन शब्दों का अपभ्रंश होने का इतिहास है। जैसे वेद में गौ शब्द है तो गौ से जौ बन जा, काऊ बन गया, गाय बन गया, गावी बन गई, गोणी, गोता, गोपो, तलिका। स्वश्री है सिस्टर, दुहित्री है दुख्तर, डॉटर, पितरी है पितर, पितेर, फादर, दुहित्री है डॉटर, दुख्तर। माने वेद के शब्द अरबी में गए, फारसी में गए, संस्कृत में, संस्कृत भी अलग है वेद से। ये समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि वेद के सारे शब्द संस्कृत में चले गए। बहुत सारे वेद के शब्द हैं जो संस्कृत में गए नहीं। संस्कृत संकुचित भाषा है, वेद व्यापक भाषा है। वेद में एक लकार, लेट लकार है जो संस्कृत में है ही नहीं। संस्कृत यद्यपि बहुत नजदीक है वेद के। तो ये जो विशेषता है वेद की वो कहीं नहीं है। सभी भाषाओं में अपभ्रंश हैं। वेद के शब्द बिगड़ करके पाली में चले गए, प्राकृत में चले गए, हिब्रू भाषा में चले गए, जर्मन में चले गए, फ्रेंच में चले गए, और भारत की जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में, बांग्ला, उड़िया में तो चले ही गए। लेकिन वेद का एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो उससे पहले कोई शब्द रहा हो, उसका कोई इतिहास नहीं है। वेद ने यदि गौ शब्द का प्रयोग किया है तो गौ किसी भी शब्द का विकृत रूप नहीं है। वेद का गौ शब्द किसी शब्द का अपभ्रंश नहीं है। ऐसे गौ नहीं, ऐसे हजारों शब्द है। यह वेद की दूसरी विशेषता है। वेद की तीसरी विशेषता है जिसको हम नैतिक मूल्य कहते हैं, मॉरल वैल्यू कहते हैं, चारित्रिक मानदंड की चीजें कहते हैं। उसका सबसे प्रथम उपदेश कहीं हुआ है तो वेद में हुआ है। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, मुदिता, मैत्री, करुणा, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, यज्ञ, ये सारे शब्द और इन शब्दों के जो अर्थ हैं इसका प्रथम उपदेश वेदों में हुआ है। और जगह उपदेश हुआ है तो वेद से लेकर हुआ है। वेद के सब ऋणी हैं, वेद किसी का भी ऋणी नहीं है। वेद के सब अधमरण हैं, वेद किसी का भी अधमरण नहीं है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने अपना खूंटा वेद को रखा। वेद ही हमारा धर्म ग्रंथ है, हमारा ही नहीं, सबका। ईसाई मुसलमान अपने को चाहे न माने, वेद मानव मात्र का धर्म ग्रंथ है। वेद केवल हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है। ये पाखंडी लोग कहते हैं वेद केवल ब्राह्मण पढ़ेंगे। अब ब्राह्मण भी कौन, जो उसको तय करेंगे। वेद स्त्रियां नहीं पढ़ेंगी, दलित नहीं पढ़ेंगे। ये दुनिया में ऐसे लोगों को मैं समझता हूं इनको कहीं म्यूजियम हो तो जाके रख देना चाहिए, सब पकड़ के इन लोगों को। अरे दुनिया के मुसलमान कुरान का अनुवाद कर रहा है सारे संसार की भाषाओं में। हमको मुसलमान कुरान का अनुवाद हिंदी में दे रहा है, मुस्लिम मौलवी भेंट कर रहा है। बाइबल का दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में, संसार में सबसे ज्यादा किसी भाषा में अनुवाद हुआ है किसी ग्रंथ का तो फर्स्ट नंबर पर बाइबल है, दूसरे नंबर पर गीता है। लेकिन हमारे यहाँ हालत यह है कि वेद को ही पाखंडी लोग कहते हैं स्त्रियां नहीं पढ़ेंगी, शूद्र नहीं पढ़ेंगे, अमुक नहीं पढ़ेंगे, गायत्री मंत्र तो पढ़ेंगे नहीं। और कहते हैं शास्त्री जी खंडन मत करो, फलाना शास्त्री का फलाना, उसे हिंदुओं को एकता करनी है, आप खंडन करोगे तो एकता नहीं रह जाएगी। क्या पाखंड है, उनको नहीं चिंता है कि क्या कर रहे हो। अब कहते हम सनातन धर्मी हैं। अच्छा बताओ, सनातन धर्म का 3 ग्रंथ का प्रचार है पूरे देश में सनातन धर्म का। एक है भागवत जो ईसा की 10वीं शताब्दी में लिखा गया। सारे विद्वान मानते हैं कि ईसा की 10वीं शताब्दी में भागवत लिखा गया। अभी पाखंडी मानते हैं कि भागवत को वेद व्यास ने लिखा। कोई स्कॉलर नहीं मानता कि भागवत को वेद व्यास ने लिखा। अभी पिछले दिनों यूट्यूब पर समाचार आया, वहां के शंकराचार्य पुरी वाले शंकराचार्य ने बयान दिया है, निश्चलानंद ने, कि जयदयाल गोयंद का जो गीता प्रेस के आदि प्रतिष्ठाता थे, गीता प्रेस बहुत बड़ा हिंदुओं का प्रेस है, बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशक क्षेत्र है, उसने मालवीय जी से मिले जयदयाल गोयंद का, और उन्होंने कहा कि भागवत में जो रास पंचाध्यायी है वो बड़ा गड़बड़ है। गोपियों के साथ जो विहार हो रहा है कृष्ण का वो बताने लायक नहीं है, और पता नहीं कैसे लोगों ने उसको अनुवाद किए हैं। तो जयदयाल गोयंदका ने कहा, मालवीय जी से मिलकर के तय किया कि भागवत पुराण हम छापेंगे तो रास पंचाध्यायी हटा देंगे, निकाल देंगे। ये अच्छा निर्णय ले रहे थे। करपात्री घुस गए बीच में, करपात्री जी, और करपात्री जी ने
बाध्य कर दिया जयदयाल गोविंदका को और मालवीय जी को कि नहीं रहेगा, और उस पर टिप्पणी दे देंगे। तो 10-20 श्लोक हैं और 5-6 पेज में गीता प्रेस ने उसकी जबरदस्ती मुलम्मा चढ़ा करके वो रास पंचाध्यायी की कथा को, तो ये स्थिति है इनकी। आप समझिए कि रामचरितमानस तो पिछले 400 वर्ष पुराना ग्रंथ है, उसका सब जगह अखंड पाठ हो रहा है। भागवत की कथा पढ़ रहे हैं लोग। स्वामी दयानंद के जीवन की कथा जब मैं किया, और मैं तो पहले से भी पढ़ता रहा हूं, तो स्वामी दयानंद के जीवन का पहला ग्रंथ है संध्या और दूसरा ग्रंथ है भागवत खंडनम, और पूरे जीवन में एक बार नहीं हजारों बार भागवत का खंडन किया। एक तो बहुत बड़ा पंडित आ गया जो विरजानंद का पढ़ाया हुआ शिष्य था, उनका गुरु भाई था, उसने कहा स्वामी जी आप भागवत का खंडन क्यों करते हो? तो स्वामी जी ने कहा कि भागवत में इतनी अशुद्धियां हैं, व्याकरण की बहुत अशुद्धियां हैं, इतनी अशुद्धि व्यास जी कर ही नहीं सकते जिसके नाम पर तुम भागवत को कहते हो। तो उन्होंने कहा स्वामी जी जैसे बताइए। तो स्वामी जी ने बताया, लिखो। उन्होंने लिखा है वंश विस्तार। भागवत में वंश विस्तार शब्द है, और तुम तो व्याकरण पढ़े हो गुरु जी से, दंडी जी से, वंश विस्तारा बनेगा, वंश विस्तार बनेगा। संस्कृत में विस्तार के लिए, फैलाव के लिए 2 शब्द मिलता है। जंगल का फैलाव कहेंगे तो विस्तार, देश के विस्तार में विस्तार शब्द का प्रयोग, और शब्द के विस्तार में विस्तर का प्रयोग। इसलिए स्वामी जी लिखते तत्वमया विस्तरेण प्रोक्तम अलमति विस्तरेण। संस्कृत में विस्तरेण का प्रयोग होगा, विस्तार का प्रयोग नहीं होगा। तो ऐसे एक नहीं अनेक गलतियां भागवत को लिख कर दे दी, और वो पंडित चुप हो गया। आज स्थिति है कि हिंदू अपने को कहने वाला चारों वेद में नहीं, कहीं हिंदू शब्द नहीं है। ये पाखंडी कहते हैं एक मंत्र का पहला अक्षर हिम और उसी दूसरे मंत्र का पहला अक्षर दू, उसको मिला दिया, कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा और कह दिया हिंदू बन गया। हिंदू संस्कृत भाषा का शब्द नहीं है, हिंदू वेद की क्या। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा, जो पौराणिक पंडित थे, उन्होंने लिखा कि ज्वाला प्रसाद मिश्र जो पौराणिक पंडित था, ये लोगों ने इतने झूठ बोले कि हिंदू शब्द यहां मिलता है वहां मिलता है। देखा गया तो कोई भी 10वीं शताब्दी से पहले किसी भी ग्रंथ में हिंदू नहीं मिलता, संस्कृत के छोड़कर, और संस्कृत में तो है ही नहीं। कहीं नमस्कार नहीं है, प्रणाम नहीं है। वेद में नमस्ते है, वेद में आर्य है, वेद में ओम है। नहीं ओम को बोलने देंगे, राम कहो, हरि कहो, कृष्ण कहो। और एक नया पाखंड चला राधे 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 राधे। मैं मथुरा गया तो लोगों ने कहा कि यहाँ नारा है कि यदि वृंदावन में